नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। कैसे लोग छोटी छोटी गलतियों के कारण अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। हमारे पास बहुत से लोगों के नक्शे आते हैं, उनमें से कुछ एक प्लान वीडियो बना के आपको समझाने के लिए लाए जाते हैं ताकि आप जब भी घर बनाएं गलती ना करें। देखिए, घर बार बार नहीं बनता है, जीवन भी एक बार मिलता है। लाखों रुपए आपके लगते हैं। कोई भी भोले भाले व्यक्ति को ठक्कर वास्तु के नाम पर गलत नक्शा पकड़ा देता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ना है, आपका जीवन बर्बाद हो जाना है। वास्तु बहुत जरूरी है। आप किसी भी धर्म के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपके पंच तत्व बैलेंस करने का एक बहुत सरल तरीका है, जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा उपयुक्त रहती है। कैसे क्या गलती हुई, ध्यान से समझिए। ये जो घर बना हुआ है, इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये पूर्वमुखी समझ के प्रॉपर इसको घर को बनाया गया है। प्रॉपर 90 डिग्री के ऊपर इसकी पूरब दिशा आ रही है। बहुत अच्छा प्लॉट है। बहुत कम प्लॉट ऐसे होते हैं जो प्रॉपर 90 डिग्री या एकदम करेक्ट दिशा के हो। ठीक है, प्लॉट का साइज भी बहुत बड़ा है। आप देखोगे तो 35 फीट इसकी चौड़ाई है और ऐसे आप देखोगे तो लगभग 60 फीट इसकी लंबाई, यानी कि बहुत बड़े अमाउंट की ये जमीन थी, जिसके ऊपर लाखों रुपए इन्वेस्ट करके इन्होंने घर बनाया। घर बनने के बाद में क्रिटिकल पैसे की दिक्कत आ गई। दिक्कत ऐसे आ गई कि ये जो आप गाड़ियां दिख रहे हैं आपके इस प्लान के अंदर, ये सारी चली गई। भयंकर इनके ऊपर कर्ज हो गया, लोग इनके पैसे खा गए और इनका समाज के अंदर बहुत ज्यादा अपमान हो गया। ऐसे आप समझ सकते हैं। सरकारी तंत्र से संबंधित इनको दिक्कत आई, प्लस इनके पेट से संबंधित गंभीर रोग घर में इनकी वाइफ को हुआ। अब कैसे क्या हुआ, पूरा प्लान आप समझोगे तो इसका निष्कर्ष आपके सामने रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि रोड कौन सी दिशा में है। तो मेन रोड आप देखेंगे, सामने रोड है, प्रॉपर 90 डिग्री पूर्व दिशा में रोड जा रही है। क्लियर है। यहां से इनकी घर की एंट्री आप देखोगे, यहां से एंट्री है। एंट्री लेते के साथ ही जैसे आप देखोगे यहां पर कार पार्किंग है। ठीक है, कार पार्किंग से घर के अंदर एंटर होने के लिए यहां पर इन्होंने मेन डोर लगा रखा है। कभी भी ऐसे कट करके भूमि को मेन डोर नहीं लगाना है, फर्स्ट बात। उसके बाद में इन्होंने क्या कर रखा है, स्टेयरकेस यहां पर दे रखी है, यानी कि सीढ़ियां छत पर जाने के लिए। एकदम सरल सा एक फॉर्मूला है, आप ध्यान दीजिए। जब भी आप सीढ़ी बनाते हैं तो सीढ़ी के ऊपर आपको मुमटी यानी कि एक कमरा नुमा एक स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है, जिससे क्या होता है, ये पूरा पोर्शन पूरे घर से ऊंचा हो जाता है ना। फर्स्ट चीज, सीढ़ी जब आप इधर बनाएंगे तो क्या होगा, ये पोर्शन सीढ़ी आप जिस भी दिशा में बनाएंगे वो पोर्शन भारी हो जाएगा। अब ये कौन सी दिशा है, देखो प्रॉपर डार्क करके हमने मार्क कर रखा, ईशान। ईशान के लिए क्या बोला जाता है कि ये दिशा अपनी हल्की रहनी चाहिए, डाउन रहनी चाहिए, खुली रहनी चाहिए, साफ सुथरी रहनी चाहिए, क्योंकि वास्तु पुरुष का ये सर का स्थान है और देव स्थान यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का स्थान होता है। यहां पर स्टेयरकेस इन्होंने दी, जिससे इनके भयंकर जीवन के अंदर उथल पुथल हो गई। कभी भी स्टेयरकेस देके ये पोर्शन ऊंचा ना करें, वरना आप 100% जीवन की कठिन समस्याओं में फंस जाएंगे। उसके बाद में थर्ड चीज हम देखते हैं कि ब्रह्म स्थान घर का कैसा है, क्योंकि कोई भी गंभीर रोग होता है ईशान कॉर्नर ब्रह्म स्थान को देखकर ही बताया जाता है। तो यहां पर आप देखोगे प्रॉपर ब्रह्म स्थान के अंदर इन्होंने ये दरवाजा यानी कि दीवार देख के मेन डोर यहाँ का अंदर का पार्टीशन 2 करके, किस हिसाब से इन्होंने अपनी सोच के हिसाब से घर बनाया होगा, यहां पर इन्होंने एक दरवाजा दे रखा है और एक प्रॉपर दीवार है प्रॉपर ब्रह्मस्थान के ऊपर। तो ब्रह्मस्थान जिस घर का हिट होगा 100% उस घर के अंदर गंभीर बीमारी आएगी। और एक और गलती लोग करते हैं, लोग ये समझते हैं ये जो बिंदु है ये ब्रह्मस्थान, ये ब्रह्म बिंदु है। भाई लोगों, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। 4 रील देख के जीवन बर्बाद ना करें, एक्सपर्ट ना बने। ठीक है, तो यहां पर ये ब्रह्म बिंदु ब्रह्म स्थान आपका थर्ड पार्ट होता है घर का, यानी कि इतना पार्ट कम से कम आप लेके चलो, ये इतना पार्ट आपका ब्रह्म स्थान होता है कम से कम। और ज्यादा आप लोगे प्रॉपर ब्रह्म स्थान करोगे तो यहां पूरा थर्ड पार्ट आता है। ठीक है, क्लियर है। 2 गंभीर गलतियां आपके सामने। तीसरी गलती, मान सम्मान की कमी। सरकारी तंत्र से पूर्व दिशा किसकी होती है, सरकार के सपोर्ट की होती है, मान सम्मान की होगी। यहां पर क्या बना दिया है, टॉयलेट बना दिया है कि कोई गेस्ट आए, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर गेस्ट के बैठने के लिए स्पेस दिया गया, गेस्ट रूम, वो अंदर ना जाए, बाहर ही हमें गेस्ट रूम के अंदर ही अटैच लेट बाथ चाहिए। तो देखिए, पड़ोसी के देखकर या सामने वाले घर को देखकर आप मत बनाइए। आपकी दिशा क्या है, घर की दशा क्या है, आपके रिश्तेदार की क्या है, अलग अलग हो सकती है।
तो आपको देखना चाहिए आपके प्लॉट की दिशा क्या। आपने टॉयलेट बाथरूम यहाँ बना के कबर खोद ली खुद की। टॉयलेट बाथरूम कभी भी इस दिशा में नहीं बनता है। पूरब दिशा तो आपके सम्मान की, गवर्नमेंट सपोर्ट की है, ठीक है, तो बेवकूफ ना बने। उसके बाद यहाँ डाइनिंग एरिया दे रखा है, तो डाइनिंग है तो आसपास आपके किचन भी होना चाहिए, लेकिन किचन इन्होंने यहां बना रखा है। कहां बना रखा है? किचन यहां किचन क्यों है? क्योंकि इनके धन की हानि इनको करनी थी जीवन के अंदर, इसलिए यहाँ किचन है। जिसने भी नक्शा बनाया इनको बेवकूफ बना दिया अपनी मर्जी से कि किचन तो हमने ईशान में नहीं दिया, उत्तर में तो हो सकता है। अरे तो भाई कैसे हो सकता है उत्तर में? उत्तर दिशा किसकी दिशा है? कुबेर देव की दिशा है। और ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। यहां पर आपकी किचन 100% आपको लॉस देगी, धन का गंभीर लॉस देगी। आप अगर कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको हानि देगी। किचन कहां बनना था? किचन बनना था आपके साउथ ईस्ट जोन के अंदर, जहां पर आप देख रहे हैं इस स्थान पर किचन बनना था साउथ ईस्ट में। कहां बनना था? यहां, मगर बना दी यहां, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि घर का जब एक वास्तु दोष होता है ना, तो आपके मल्टीपल वास्तु दोष होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किचन यहां होनी थी और 4 नंबर, तो मल्टीपल इनके वास्तु दोष घर के अंदर हो गए। उसके बाद में हम देखेंगे कि प्राप्ति का जोन कौन सा होता है। वेस्ट किसकी दिशा है? शनि देव की दिशा है। इस दिशा में दोष होता है तो 100% आपको क्रिटिकल इश्यूज लाइफ में आएंगे। क्या दे रखा है शनि देव की दिशा में? टॉयलेट। शनि कौन है? सूर्य देव के पुत्र है। पिता को भी नाराज, पुत्र को भी नाराज, तो अपने आप जीवन में तहस नहस हो गई। तो ऐसी गलती ना करेंगे। छोटी छोटी चीजें आपको लगती है कि ऐसे ही छोटी छोटी चीजें, ऐसे ही घर बनने के बाद देखो कुछ नहीं होता है। परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि व्यक्ति, आप क्या मानोगे कि दरवाजा भी अगर खराब हो जाए तो उसको ठीक करवाने की उसके पास में सामर्थ्यता नहीं रहती है। तो इस चीज को प्रॉपर ध्यान रखें। अच्छा समय चल रहा है तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और प्रॉपर शास्त्रों के साथ में, प्रॉपर वास्तु के साथ में चलें, ताकि आने वाला समय आपका भी अच्छा हो। ऐसी गलती ना करें। अगर घर बना रहे हैं, प्रॉपर वास्तु शास्त्री कोई भी आपके आसपास है उससे नक्शा बनवाएं। आप हमारी भी सेवा ले सकते हैं। प्रॉपर अपना नक्शा या आप बना लिया है तो चेक करवा के घर बनाएं। देखिए, सावधानी जरूरी होती है। दुर्घटना से भला सावधानी होती है कि घर बना लोगे उसके बाद में कुछ नहीं होना, तो कम से कम स्टार्ट से ही उसको चेक कराओ या प्रॉपर अच्छे वास्तुशास्त्री से बनवाओ। कोई भी आपके आसपास है उनसे बनवा सकते हो। हम ये नहीं कहते कि हम ही बहुत बड़े तुरम खाएं, आप किसी से भी, मगर वास्तुशास्त्री होना चाहिए वो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।